गुरु दत्त की जीवनी। गुरु दत्त भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं। उन्होंने अपने अभिनय की वजह से बहुत सारी लोकप्रियता प्राप्त की है। गुरु ने एक अभिनेता के रूप में काम करने से पहले एक असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम किया था। उन्होंने अपनी पहचान निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और कोरियोग्राफर के रूप में बनाई है। गुरु दत्त द्वारा अभिनय किए गए फिल्मों की बात करें तो उन्होंने भरोसा, साहिब बीवी और गुलाम, चौधरीन का चांद, कागज के फूल, प्यासा, आर पार, बाज, जाल, सैलाब, बाजी, हम एक हैं, लाख रानी, चांद जैसी फिल्मों में अपने अभिनय को दर्शाया था। गुरु दत्त ने अपने अभिनय की वजह से लोकप्रियता तो बहुत हासिल की थी, लेकिन उन्हें कभी किसी अवार्ड या किसी पद से सम्मानित नहीं किया जा पाया था। इसकी वजह शायद उनका जल्द ही सभी को अलविदा कह देना था। गुरु दत्त का प्रारंभिक जीवन। गुरु दत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को पादुकोण, मद्रास, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जिसे अभी उडुपी डिस्ट्रिक्ट, भारत नाम से जाना जाता है। गुरु दत्त ने एक मद्रासी परिवार में जन्म लिया था, लेकिन बाद में वो बंगाल में रहने लगे थे। उनके पिता का नाम शिवशंकर पादुकोण था और उनकी मां का नाम बसंती पादुकोण था। गुरु के एक भाई हैं जिनका नाम आत्मा राम था। उनकी एक कजन बहन है जिनका नाम ललिता लाजमी था और पेशे से वह एक प्रसिद्ध पेंटर हैं। उनकी दूसरी कजन बहन का नाम कल्पना लाजमी है, जो पेशे से एक फिल्म निर्माता, निर्देशक, कोरियोग्राफर और स्क्रिप्ट लेखिका है। गुरु दत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर गुरु दत्त रखा था। गुरु पहले अपने माता पिता के साथ करवार में रहते थे और बाद उन्होंने वहां से जाने का फैसला लिया था। गुरु दत्त को बंगाली भाषा बहुत अच्छे से बोलनी आती है। 10 अक्टूबर 1964 को बॉम्बे, महाराष्ट्र में गुरु दत्त का देहांत हुआ था। उनके परिवार और डॉक्टर ने बताया था कि गुरु ने शराब और नींद की गोलियां ज्यादा मात्रा में खाई थी, जिसकी वजह से उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा गुरु ने जानबूझकर किया था, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसमें वो असफल हुए थे। गुरु दत्त के देहांत के बाद उनके बेटे ने बताया था कि सभी की तरफ उनके पिता भी नींद की गोलियां खाते थे, लेकिन शराब की मात्रा ज्यादा होने की वजह से और नींद की गोलियां भी अधिक मात्रा में खाने से ऐसा हुआ था। गुरु के देहांत के समय पर उन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय करने के लिए हामी भरी थी। व्यवसाय जीवन। गुरु दत्त का शुरुआती दौर। गुरु दत्त ने अपने व्यवसाय जीवन की शुरुआत एक टेलीफोन की कंपनी में काम करने के साथ की थी। उन्होंने कलकत्ता के लेवर्स ब्रदर नाम की फैक्ट्री में फोन ऑपरेटर का काम किया था। इस नौकरी को गुरु ज्यादा पसंद नहीं करते थे और उन्होंने जल्द ही इस कंपनी को छोड़ दिया था। साल 1944 में गुरु ने अपने परिवार के साथ बॉम्बे में रहने का फैसला लिया था। उसी साल गुरु के अंकल ने उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। यह कंपनी पुणे में थी। इसी कंपनी में दत्त की मुलाकात अभिनेता रहमान और देव आनंद के साथ हुई थी। इन तीनों की दोस्ती बहुत लंबे अरसे तक चली थी। गुरु दत्त का फिल्मों का शुरुआती दौर। साल 1944 में ही गुरु ने फिल्म चांद में एक छोटा का किरदार अभिनय किया था, जिसका नाम श्री कृष्णा था। इसके बाद साल 1945 में गुरु ने फिल्म लाख रानी में अभिनय किया था। इस फिल्म में गुरु ने असिस्टेंट डायरेक्टर के पद को भी संभाला था। साल 1946 में गुरु को फिल्म हम एक हैं में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता और असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ साथ एक कोरियोग्राफर की भूमिका भी दर्शाई थी। साल 1947 में गुरु दत्त का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के साथ खत्म हो गया था। इसके बाद लगभग 10 महीने तक गुरु बेरोजगार रहे थे। इसी दौरान गुरु ने अपनी अंग्रेजी को सुधारा था
और द इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया में छोटी कहानियों को लिखना शुरू किया था। गुरु दत्त का असिस्टेंट डायरेक्टर, अभिनेता और कोरियोग्राफर का सफर। जब गुरु ने प्रभात फिल्म्स कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, तक उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गुरु एक अभिनेता, एक कोरियोग्राफर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले थे। साल 1947 में कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद गुरु वापस बॉम्बे चले गए थे। बॉम्बे जाने के बाद गुरु दत्त ने 2 बड़े निर्देशकों के साथ उनकी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था। गुरु ने अमिया चक्रवर्ती की फिल्म गर्ल्स स्कूल और ज्ञान मुखर्जी की फिल्म संग्राम में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी। इसके बाद गुरु के मित्र देव आनंद ने गुरु को अपनी कंपनी में काम करने का प्रस्ताव दिया था। कंपनी का नाम नवकेतन था। इस कंपनी के एक निर्देशक के रूप गुरु ने पहली फिल्म बाजी को निर्देश किया था, जो कि साल 1951 में रिलीज हुई थी। गुरु और आनंद की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच एक वादा हुआ था। इस वादे के मुताबिक यदि देव आनंद किसी फिल्म को निर्मित करेंगे तो उस फिल्म को गुरु निर्देश करेंगे, और यदि गुरु किसी फिल्म को निर्देश करेंगे तो देव आनंद उस फिल्म के हीरो होंगे। इसी वादे के साथ गुरु और देव आनंद ने एक साथ अपने काम की शुरुआत की थी। गुरु दत्त के निर्देशक बनाने का सफर। गुरु दत्त द्वारा निर्देश की गई फिल्म बाजी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इसी के साथ गुरु ने फिल्म जाल को भी निर्देश किया था। गुरु की दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट फिल्म का दर्जा नहीं मिला था। इन दोनों फिल्मों में निर्देशक की भूमिका को निभाने के दौरान गुरु ने अपनी एक टीम तैयार की थी। साल 1954 में गुरु की किस्मत ने एक सफल मोड़ लिया था। उन्होंने फिल्म आर पार में निर्देशक का काम किया था। इस फिल्म में मुख्य किरदारों को जॉनी वॉकर, श्यामा, जगदीप और जगदीश सेठी ने मुख्य किरदारों को दर्शाया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में बेहतरीन कमाई के साथ अपना नाम सफल फिल्मों की सूची में दर्ज किया था। साल 1955 में गुरु ने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 फीट को निर्देश किया था, जो कि एक और हिट फिल्म के रूप में गुरु की जिंदगी से जुड़ी थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म CID में भी निर्देशक की भूमिका निभाई थी, जो कि एक और सुपरहिट फिल्म के रूप में शामिल हुई थी। साल 1956 की बात करें तो उस साल गुरु ने फिल्म सैलाब को भी निर्देश किया था। यह फिल्म भी सुपरहिट फिल्मों की सूची में दर्ज हुई थी। साल 1957 में भी दत्त ने सुपरहिट फिल्म प्यासा में काम किया था, जिसे दर्शकों ने धीरे धीरे बहुत पसंद किया था। साल 1959 में गुरु की फिल्म कागज के फूल को दर्शकों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था। इस फिल्म में गुरु ने एक निर्देशक के साथ साथ एक अभिनेता के किरदार को भी दर्शाया था, और अभिनेत्री के रूप में मधुबाला ने मुख्य किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप फिल्मों की सूची में दर्ज किया गया था। बताया जाता है कि गुरु ने फिल्म कागज के फूल को बनाने में पूरी जी जान लगाई थी, लेकिन उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन न होने की वजह से वो बहुत परेशान रहने लगे थे और खुद पर से उनका भरोसा उठने लगा था। हालांकि उनके देहांत के बाद साल 1970 और 1980 के दशक में फिल्म कागज के फूल को बहुत लोकप्रियता मिली थी। साल 1960 की बात करें तो उस साल गुरु दत्त की फिल्म 14वीं का चांद रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इस फिल्म में गुरु ने एक अभिनेता का काम भी किया था। उनके साथ मुख्य किरदारों को वहीदा रहमान और रहमान ने अभिनय किया था। इस फिल्म के गाने 14वीं का चांद हो में पहली और आखिरी बार गुरु दत्त को कलर रूप में देखा गया था। गुरु दत्त का फिल्मों का आखिरी दौर। गुरु दत्त का फिल्मों का आखिरी दौर। साल 1962 में गुरु दत्त ने फिल्म साहिब बीवी और गुलाम में निर्माता की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और इसी के साथ फिल्म ने अपना नाम सुपरहिट फिल्मों की सूची में दर्ज किया था।
इस फिल्म में गुरु ने अभिनय भी किया था और उनके साथ मुख्य किरदारों को मीना कुमारी, वहीदा रहमान और रहमान ने अभिनय किया था। साल 1964 में गुरु दत्त ने अपनी आखिरी फिल्म में अभिनय किया था। इस फिल्म का नाम सांझ और सवेरा था, जिसमें उनके साथ मीना कुमारी और महमूद ने मुख्य किरदारों को दर्शाया था। इसी के साथ गुरु द्वारा निर्मित की गई आखिरी फिल्म का नाम बहारें फिर भी आएंगे था। इस फिल्म में पहले गुरु ने ही अभिनय करने का फैसला लिया था, लेकिन उनके देहांत के बाद उसकी जगह मुख्य किरदार को अभिनेता धर्मेंद्र ने अभिनय किया था। साल 2002 में गुरु की 2 फिल्म प्यासा और कागज के फूल को ऑल टाइम टॉप 160 ग्रेटेस्ट फिल्म्स की लिस्ट में शामिल किया था। इसी के साथ गुरु को 73 पद पर एक सफल निर्देशक के रूप में शामिल किया गया था। दत्त ने बहुत सारी फिल्मों में अभिनय और निर्देश नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्हें एक सफल इंसान के रूप में गिना जाता है। एक दौर था जब गुरु की एक के बाद एक हिट फिल्मों को सिनेमा घरों में देखा गया था। गुरु दत्त का निजी जीवन। गुरु दत्त का नाम सबसे पहले गायिका गीता रॉय चौधरी के साथ जुड़ा था। इन दोनों ने एक दूसरे से साल 1953 में ही शादी कर ली थी। गीता का देहांत भी साल 1972 में हुआ था, क्योंकि गीता ने भी बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनका लिवर खराब हो गया था। गीता और गुरु के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। उनके बड़े बेटे का नाम अरुण दत्त था, जो कि पेशे से एक फिल्म निर्देशक थे। अरुण का देहांत 26 जुलाई 2014 को हुआ था। गुरु के छोटे बेटे का नाम तरुण दत्त थे, जो कि पेशे से एक फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। तरुण का देहांत साल 1989 में हुआ था और उन्होंने आत्महत्या की थी। गुरु की बेटी का नाम नैना दत्त है। गुरु दत्त की शादी के बाद भी उनका नाम अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहा था। इसी के साथ गुरु का दिल एक बार अभिनेत्री मधुबाला पर भी आया था, लेकिन दिल का दोहरा पड़ने की वजह से मधुबाला की मौत हो गई थी। गुरु दत्त जितने सख्त अपने काम को लेकर थे, उतने सख्त वो कभी अपनी निजी जीवन में नहीं रहते थे। उन्होंने शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी, जिसकी वजह से शादी के कुछ सालों के बाद ही वो अपनी बीवी से अलग हो गए थे। उन दोनों के अलग होने की एक और बड़ी वजह अभिनेत्री वहीदा रहमान हो भी माना जाता है। गुरु दत्त के पसंदीदा चीजों की बात करें तो उन्हें खाने में बंगाली और साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। गुरु के पसंदीदा अभिनेता देव आनंद, रहमान और दिलीप कुमार हैं। अभिनेत्रियों में गुरु को वहीदा रहमान, साधना, मीना कुमारी और माला सिन्हा पसंद थे। उनके पसंदीदा फिल्मों की बात करें तो उन्हें कागज के फूल, बाजी और प्यासा फिल्म बहुत पसंद थी। गुरु को नाचने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी 16 साल की उम्र में ही पंडित उदय शंकर के पास जाकर नाचना सीखा था। आप अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।